मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने जापान की औद्योगिक कंपनियों की प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। सीएम ने औद्योगिक प्रतिनिधियों से इस दौरान बातचीत की। नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होंडा कंपनी के साथ आईएमटी मानेसर में सीएनडी वेस्ट से टाइल्स तैयार करने के प्लांट का सरकार के साथ एक एमओयू हुआ है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम के दौरे पर थे, जहां पर औद्योगिक कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है, उनसे बातचीत की है। इस दौरान अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। जापान की कंपनी के साथ हरियाणा सरकार ने एक एमओयू भी किया है, जिसमें नारायणगढ़ में एक प्लांट लगाया जाना है। सीएम की मौजूदगी में होंडा कंपनी के साथ आईएमटी मानेसर में सीएनडी वेस्ट से टाइल्स तैयार करने के प्लांट लगाने का सरकार ने एमओयू किया है। इसके साथ साथ कई और मसलों पर भी बातचीत हुई है। नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए एक अलग क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई है। देवेंद्र भारद्वाज का इस वक्त रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, बताइए क्या इस बैठक का निष्कर्ष निकला है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और प्रदेश स्तर के तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। अभी भी 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और फिलहाल प्रदेश में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये मुलाकात हुई है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में सीएम ने तमाम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और किस तरह से उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सके, किस तरह से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर भी चर्चा हुई है और इसके अलावा सीएम की उपस्थिति में होंडा कंपनी के साथ एक आईएमटी मानेसर में सीएनडी वेस्ट के टाइल्स तैयार करने के प्लांट को सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह से आज एक बड़े औद्योगिक जो कंपनियां हैं उनके साथ ये बैठक और चर्चा और उसके बाद किस तरह से हरियाणा में और ज्यादा निवेश हो, रोजगार बढ़े, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी आज चर्चा की गई है। इसके अलावा जिस तरह से जीएसटी स्लैब में बदलाव किए गए उसको लेकर तमाम जो ये उद्योग हैं उन उद्योगपतियों के से भी बातचीत की गई है। जी, और किस तरीके से जो कंपनी के प्रतिनिधि इस बैठक में जुड़े थे उनकी तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई होंगी, कुछ बातें की गई होंगी, ताकि जो माहौल है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सके? देखिए, बिल्कुल नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग से क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापान की बड़ी कई कंपनियां हैं जो न केवल हरियाणा बल्कि अलग अलग इलाकों में हैं, जिसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जापानी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, कंपनियां हैं। तो इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों की ये मांग थी कि एक क्लस्टर अलग से बनाया जाए जिसमें वो अपनी बात रख सके, अपनी जो उनकी समस्याएं हैं या किस तरह से और निवेश बढ़ाया जा सके, तो उनके लिए इस तरह की आसानी हो जाएगी। इस क्लस्टर को बनाने के लिए आज चर्चा की गई है। नारायणगढ़ में जो कंपनियां हैं उनके अलग अलग क्लस्टर पर चर्चा हुई है, तो किस तरह से इनके क्लस्टर बनाए जाएंगे इस पर भी अब यूं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो औद्योगिक पॉलिसी आएगी उसमें चीजें नजर आ सकती हैं और इसी को लेकर 1 नवंबर को जो नई पॉलिसी हरियाणा की औद्योगिक आनी है तो उस पर भी चर्चा की गई है कि किस तरह से उसे और बेहतर किया जा सके, किस तरह से मजबूत किया जा सके और जिससे और ज्यादा निवेश हरियाणा के अंदर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका देवेंद्र।